गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कमर एकेडमी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 सिमिलर ट्रायंगल्स का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वर्सेस सिमिलर फिगर्स, यानी कि मुतमासिल अशकाल वर्सेस मुशाबा अशकाल। आइए इसको देखते हैं। जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तमाम बच्चे पार्ट 3 देखने से पहले सिमिलर ट्रायंगल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। ताज़ा-तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम। आइए एक और वीडियो लेसन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो लेसन में हम कॉन्ग्रुएंट वर्सेस सिमिलर के फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि मुतमासिल वर्सेस मुशाबा, इसके फ़र्क को जानेंगे। आइए, कॉन्ग्रुएंट आज का टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंट वर्सेस सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुतमासिल, सिमिलर जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुशाबा। चलिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम ये फ़र्क महसूस करने जाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी फिगर्स सिमिलर है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमको फर्स्ट एग्जाम्पल में सर्किल्स हैं, दायरे हैं। ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, एक सर्किल है। ये सर्किल है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये भी सर्किल है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों सर्किलों के रेडियस सेम है। ये दोनों के निस्खुतर, ये दोनों सर्किलों के निस्खुतर मसावी हैं। निस्खुतर इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों चूंकि सर्किल हैं, लिहाजा इनके शेप्स क्या है, एक जैसे हैं। ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, लिहाजा शेप एक जैसे हैं। और चूंकि इनके निस्खुतर भी एक जैसे हैं, लिहाजा इन दोनों के साइज भी एक जैसे हैं। इन दोनों के साइज भी एक जैसे हैं, तो लिहाजा ये दो फिगर्स क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने क्या देखा था, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिन्होंने भी सिमिलर ट्रायंगल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले वो सिमिलर ट्रायंगल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, तभी ये पार्ट 3 आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, इससे पहले कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए दो बातों का आना जरूरी है। एक बात ये है कि दोनों फिगर्स के शेप सेम रहना और दोनों फिगर्स के साइज भी सेम रहना। जबकि सिमिलर फिगर्स के लिए शेप सेम रहे तो काफ़ी है, साइजेस सेम रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता। चलिए देखते हैं। ये दोनों फिगर्स चूंकि सर्किल हैं, शेप सेम है, इन दोनों के रेडियस सेम है, लिहाजा साइजेस भी सेम है, लिहाजा दोनों फिगर्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ये सिंपल का क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का है। दो फिगर्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि मुतमासिल हैं, मुतमासिल हैं। चलिए राइट, ये हो गया। अब ये दो फिगर कंपेयर करते हैं। ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, लिहाजा दोनों के शेप एक जैसे हैं। चलिए साइज देखते हैं। इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। दोनों के रेडियस सेम नहीं है। इसका निस्खुतर 4 समर है, इसका निस्खुतर 6 समर है। दोनों के निस्खुतर एक जैसे नहीं है, लिहाजा साइज दोनों के एक जैसे नहीं है। चूंकि खाली शेप एक जैसे हैं, लिहाजा ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सिमिलर। ये और ये फिगर क्या है, सिमिलर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। ये दो सर्किल्स सिमिलर है, ये दो सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट है। चलिए, यानी कि ये दो सर्किल्स मुशाबा हैं और ये दो सर्किल्स, ये दो दायरे क्या है, मुतमासिल हैं। चलिए अगली एग्जाम्पल देखते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर कौन से फिगर्स कॉन्ग्रुएंट और कौन से फिगर्स सिमिलर है। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये भी सेकंड स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। पूरे के पूरे क्या है हमारे पास, 3 के 3 फिगर्स स्क्वायर है, यानी कि मुरब्बे हैं। अब इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों, ये दिस एंड दिस टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। वी विल सी ये दोनों मुतमासिल हैं या मुशाबा हैं, चेक करते हैं। चूँकि ये भी मुरब्बा और ये भी मुरब्बा है, इसके भी हर जिले का तुल 2 समर का है। ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हर जिले का तुल 2 समर है, यहाँ पर भी हर जिले का तुल 2 समर है। ये भी साइड 2 सेंटीमीटर, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ये भी साइड 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। यानी कि दोनों भी स्क्वायर्स हैं, लिहाजा शेप सेम है और दोनों के स्क्वायर, हर स्क्वायर के साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। इस स्क्वायर के अंदर भी हर साइड 2 सेंटीमीटर का है, इस स्क्वायर के अंदर भी हर साइड 2 सेंटीमीटर का है, लिहाजा दोनों के साइज भी एक जैसे हैं, लिहाजा दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों भी क्या है, बोलिए, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो चीज़ें पाई जाना जरूरी है फिगर्स के अंदर। पहली चीज़ उनके शेप भी सेम रहना, दूसरी चीज़ उनके साइज भी सेम रहना। चूंकि इनके शेप भी सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों स्क्वायर है, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर का हर साइड 2 सेंटीमीटर का, इसका भी हर साइड 2 सेंटीमीटर का है, लिहाजा साइज भी सेम है, इनके शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, लिहाजा दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। चलिए बच्चों, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को देखते हैं, ये दो फिगर्स सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, चेक करते हैं।
प्यारे बच्चों, शेप सेम है नहीं है, दो फिगर्स के शेप सेम है नहीं है, दो स्क्वायर्स के शेप सेम है नहीं है, दो रेक्टेंगल्स के शेप सेम है नहीं है, या दो ट्राइंगल के शेप सेम है नहीं है, दो फिगर्स के शेप सेम है नहीं है, उसको चेक करने के लिए मैं आपको एक और वर्ड बताता हूँ। वो वर्ड है इनलार्ज करना। अगर हम छोटी फिगर को इनलार्ज करेंगे, फर्स्ट फिगर ये जो जैसा कि ये छोटा स्क्वायर है, इसको इनलार्ज करेंगे और इनलार्ज करने पर ये बड़ा फिगर हमको हासिल हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों के शेप एक जैसे हैं। और इनलार्ज कैसा करना? सेम प्रोपोर्शन में करना। इनलार्ज कैसा करना? सेम प्रोपोर्शन में करना। इनलार्ज मतलब बड़ा करना, मतलब ये साइड जो है इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। इसमें जो चेंज कर रहे हैं, ये साइड की लेंथ में जो चेंज कर रहे हैं, इसमें भी वही चेंज करना, इसमें भी वही चेंज करना, ये साइड में भी वही चेंज करना। मसलन अगर हम ये साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसको अगर डबल कर देंगे 2 2 4, इसको भी डबल करो 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, यानी कि हम ये पूरे स्क्वायर को डबल कर देंगे, इसके हर साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स बड़ा कर देंगे, इनलार्ज कर देंगे, तब हमको ये शेप हासिल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो फिगर्स क्या है? शेप में सेम है, इनके शेप सेम है। शेप कब सेम रहते हैं? जब हम इनलार्ज करेंगे तो छोटी वाली बड़ी बन जाना, और जब हम श्रिंक करेंगे तो बड़ी वाली छोटी बन जाना। और ये तभी मुमकिन है जब उनके साइड्स पूरे किस में रहना? प्रोपोर्शन में रहना। किस में रहना? प्रोपोर्शन में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रोपोर्शन का वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है बोले तो, ये साइड में हम जो स्टाइल में चेंज कर रहे हैं, ये उसके नेक्स्ट साइड में भी, एडजेसेंट साइड में भी वही स्टाइल में चेंज करना। इसको हम 2 टाइम्स बढ़ा रहे तो इसको भी 2 टाइम्स बढ़ाना, इसको भी 2 टाइम्स बढ़ाना, इसको भी 2 टाइम्स बढ़ाना। आधी बात समझ में? इसको हम 2 टाइम्स कम कर रहे हैं तो इसको भी 2 टाइम्स कम करना, इसको भी 2 टाइम्स कम करना, इसको भी 2 टाइम्स कम करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फिगर को 2 टाइम्स बड़ा कर देंगे तो ये स्क्वायर हासिल हो जाता, अगर हम ये फिगर को 2 टाइम्स कम कर देंगे तो ये फिगर हासिल हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के शेप्स क्या है? एक जैसे हैं। दोनों के शेप्स क्या है? एक जैसे हैं। वेरी गुड। चलिए अब साइज देखते हैं। साइज ऑब्वियसली आप आराम से बोल सकते हैं कि ये चूंकि ये साइड की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, और इसके करस्पॉन्डिंग पेयर की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। दोनों छोटे बड़े हैं, इन्हें छोटा है इन्हें बड़ा है, लिहाजा साइज एक जैसे नहीं है। तो ये दो फिगर के अंदर क्या हो रहा है? शेप एक जैसे है, चूंकि दोनों भी स्क्वायर है और स्क्वायर्स के शेप एक जैसे होते हैं। इन दोनों के शेप सेम है, लेकिन दोनों के साइज सेम नहीं है, लिहाजा ये दोनों क्या है? कांग्रुएंट है, सिमिलर है। बोलो ना भाई, कांग्रुएंट है, सिमिलर है? सिमिलर है। वेरी गुड। तो ये दोनों क्या है? सिमिलर। दीज टू फिगर आर सिमिलर। दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। दोनों सिमिलर्स क्यों है? क्योंकि खाली शेप सेम है, साइजेस सेम नहीं है। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल। आइए चंद और एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से फिगर्स कांग्रुएंट है और कौन से फिगर्स सिमिलर हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट्स है। ये AB लाइन सेगमेंट है, ये CD लाइन सेगमेंट है, ये PQ लाइन सेगमेंट है। इसकी लेंथ फॉर एग्जाम्पल 8 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्ज करोगे, मान लो कि इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। क्योंकि तमाम के तमाम जो फिगर्स हैं, ये तमाम के तमाम फिगर्स लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट एक जैसे शेप में होते हैं। ये भी लाइन है, ये भी लाइन के शेप में, ये भी लाइन के शेप में। लाइन सेगमेंट ऑब्वियसली लाइन जो होते हैं, लाइन सेगमेंट जो होते हैं वो उनके शेप्स तमाम के तमाम एक जैसे होते हैं। यानी कि तमाम के तमाम चूंकि लाइन सेगमेंट के शेप एक जैसे हैं, लिहाजा ये पूरे के एक दूसरे पे आपस में एक दूसरे के क्या है? सिमिलर हैं। इन्हें इसके सिमिलर है, इन्हें इसके सिमिलर है, इन्हें इसके सिमिलर है, इन्हें इसके सिमिलर है। यानी कि पूरे के पूरे चूंकि लाइन सेगमेंट्स के शेप एक जैसे होते हैं, लिहाजा तमाम के तमाम क्या है? सिमिलर हैं। दिस AB is similar to CD and this AB is similar to PQ. AB is similar to PQ. AB और PQ क्या है? सिमिलर है। और AB और CD ये क्या है? ये सिमिलर भी है, और साथ साथ इनके शेप भी एक जैसे हैं और इनके साइज भी एक जैसे हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, लिहाजा AB is also congruent to CD. AB is congruent to CD. AB is congruent to, ये दोनों congruent है, और AB और PQ क्या है? सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों के शेप एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के साइज एक जैसे नहीं है। इन दोनों के AB और PQ में क्या हो रहा है? देखो, इन दोनों में शेप एक जैसे हैं, लेकिन साइज एक जैसे नहीं है, लिहाजा क्या है? दोनों सिमिलर है। दीज टू आर सिमिलर, यानी कि मुशाबा हैं। क्यों मुशाबा हैं? शेप एक जैसे हैं, साइज एक जैसे नहीं है। इन दोनों के शेप एक जैसे हैं, लेकिन साइजेस एक जैसे नहीं है, इन्हें छोटा है इन्हें बड़ा है, लिहाजा ये सिमिलर है। अब वैसे ही इस एग्जाम्पल को देखते हैं। AB और CD में AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और CD की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों के शेप भी एक जैसे हैं, दोनों के लेंथ दोनों लाइन सेगमेंट है, और दोनों के दोनों साइजेस भी जैसे हैं, चूँकि शेप भी एक जैसे हैं। किसके? AB और CD के।
और साइज भी एक जैसे हैं, शेप भी एक जैसे हैं, साइज भी एक जैसे हैं, तो लिहाजा एक दोनों क्या है, कांग्रुएंट है। ए बी इज कांग्रुएंट टू सी डी, ये क्या है, कांग्रुएंट यानी कि मुतमासिल। ए बी पी क्यू के मुशाबा है और ए बी सी डी के मुतमासिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए इस एग्जाम्पल में हमको रेक्टेंगल्स दिए गए, यानी कि मुस्ततील। रेक्टेंगल्स मतलब मुस्ततील। मुस्ततील में होता है क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि आमने सामने के आमने मुकाबिल के जिले मसाए होते हैं। इसके सामने का ये जिला मसाया रहता है, इसके सामने का ये जिला मसाया रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन से दो फिगर्स सिमिलर है और कौन से दो फिगर्स कांग्रुएंट है। ये दोनों रेक्टेंगल्स को देखिए आप, ये दोनों एक जैसे शेप में हैं और इनके साइज भी एक जैसे नजर आ रहे हैं। देखिए इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, आर इक्वल। यहाँ पर देखिए ये AD, इसका करस्पॉन्डिंग पेयर कौन है, AD का करस्पॉन्डिंग पेयर PS है, इन्हें 2 सेंटीमीटर का, इन्हें भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों मुतनाज़िल जिलों की जोड़ी मसावी है, यानी कि करस्पॉन्डिंग पेयर, फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम है, एक जैसा है। ये जो ये साइड जितना है ये भी उतना है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, इन्हें जितना है इन्हें भी उतना ही। सेकंड पेयर भी करस्पॉन्डिंग साइड का सेम है, थर्ड पेयर भी करस्पॉन्डिंग साइड का सेम है, फोर्थ पेयर भी करस्पॉन्डिंग साइड का सेम है, यानी कि ये दोनों रेक्टेंगल्स है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स तमाम के सेम है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, लिहाजा मुतनाज़िल जिले मसावी हैं, लिहाजा इनके शेप भी एक जैसे हैं और साइज भी एक जैसे हैं। लिहाजा ये दोनों क्या हैं, हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, साइज और शेप दोनों एक जैसे हों, दोनों दो फिगर्स के शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो हम दोनों को क्या कहते हैं, कांग्रुएंट कहते हैं। वेरी गुड, तो दीज टू फिगर्स आर कांग्रुएंट। क्या है दोनों, ये कांग्रुएंट है, मतलब उर्दू में क्या करते हैं उसको, मुतमासिल। चलिए बढ़ते हैं, अब ये दोनों को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब ये दो फिगर्स के बारे में देखते हैं, ये दो फिगर्स सिमिलर हैं या कांग्रुएंट है, उसको चेक करते हैं। इधर देखिए, ये छोटी फिगर, ये छोटा रेक्टेंगल है, बड़ा रेक्टेंगल है, यानी कि दोनों के साइज एक जैसे नहीं है। देखिए यहाँ पर ये साइड की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग पेयर कौन है, ये रेक्टेंगल का ये साइड AD है, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसका करस्पॉन्डिंग पेयर यहाँ है, मुतनाज़िल की जोड़ी यहाँ पर है, इन्हें 4 सेंटीमीटर का है, इन्हें छोटा है, इन्हें बड़ा, लिहाजा साइजेस दोनों फिगर्स के साइज एक जैसे नहीं है। अब शेप को देखते हैं। शेप्स, दो फिगर्स के शेप एक जैसे है नहीं है, वो चेक करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो है इनलार्ज करना या श्रिंक करना। छोटी फिगर को अगर हम इनलार्ज कर देंगे प्रोपोर्शन में, तो उन्हें बड़ी के बराबर हो जाना, और बड़ी फिगर को हम श्रिंक करेंगे, छोटी करेंगे, तो उन्हें छोटी के बराबर होना। ये तभी मुमकिन है जब आपके फिगर्स जो है प्रोपोर्शन में होना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि ये फर्स्ट पेयर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का फर्स्ट पेयर कौन सा है, ये अगर हम फर्स्ट पेयर इसको ले लेते हैं, AD और EH को फर्स्ट पेयर ले लेते हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, देखिए क्या किस स्टाइल में ये छोटे बड़े हैं। देखिए इन्हें, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये बड़ी वाली फिगर छोटी वाली का ये जो फर्स्ट पेयर है करस्पॉन्डिंग साइड का, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ये फोर्थ पेयर है। दिस वन इज फर्स्ट पेयर, दिस वन इज सेकंड पेयर, दिस वन इज थर्ड पेयर, दिस वन इज फोर्थ पेयर। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर्स हैं, यानी कि मुतनाज़िल जिलों की जोड़ियां हैं। ये पहली मुतनाज़िल जिलों की जोड़ी है, ये दूसरी मुतनाज़िल जिले की जोड़ी है, ये तीसरी मुतनाज़िल जिले की जोड़ी है, ये चौथी मुतनाज़िल जिले की जोड़ी है। अब यहाँ पर देखिए पहली मुतनाज़िल जिले की जोड़ी में क्या रिलेशन है देखेंगे, यानी कि फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड में क्या रिलेशन है देखेंगे। इन्हें 2 सेंटीमीटर से इन्हें 4 हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट पेयर में इनका जो रिलेशन है डबल का है, इसको डबल कर देंगे तो नहीं आ रहा। अब सेकंड पेयर में क्या रिलेशन देखो, इन्हें इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसको हम डबल करो क्या होता, 4 को डबल करें तो कितना होता, 8 आता, लेकिन यहाँ पर 8 है क्या, नहीं है। यानी कि सेकंड पेयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो सेकंड पेयर है उसमें वो रिलेशन नहीं है जो फर्स्ट पेयर में था। फर्स्ट पेयर में क्या था रिलेशन, डबल का था, इसमें डबल का रिलेशन नहीं है, यानी कि ये दो फिगर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। प्रोपोर्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको बड़ी करेंगे, इनलार्ज करेंगे, तो इन्हें इसके बराबर नहीं आएगी, और यहाँ पर हम इसको श्रिंक करेंगे, छोटी करेंगे, तो इन्हें इसके बराबर नहीं आएगी। तो लिहाजा इन दोनों के शेप भी एक जैसे बोलो ना नहीं है। आई बात समझ में, क्यों शेप सेम नहीं है, क्योंकि इनके साइड्स प्रोपोर्शन में ही है, यानी कि जिस स्टाइल में फर्स्ट पेयर में साइज का इजाफा हो रहा है, सेकंड पेयर में वही स्टाइल में इजाफा होना, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा है। फर्स्ट पेयर में क्या है, डबल हो रहा है, सेकंड पेयर में डबल नहीं हो रहा है,
8 आना था, डबल करें तो 4 टू 8 एक्चुअली आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लिहाजा सेकंड पेयर करस्पॉन्डिंग साइड का जो सेकंड पेयर है उसमें सेम स्टाइल में चेंज नहीं हो रहा है साइज में, लिहाजा दोनों फिगर्स, ये दो फिगर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। प्रोपोर्शन का मतलब उर्दू में कहते हैं तनासुब। ये दो फिगर्स, ये दो अशकाल तनासुब में नहीं है। चूंकि इनके दो अशकाल तनासुब में नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है, लिहाजा इनके शेप भी जैसे नहीं होते। चलिए अब ये दो फिगर्स ना तो शेप सेम है, ना ही बोलिए साइज सेम है, लिहाजा ये दोनों भी सिमिलर भी नहीं होते और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। ये मुशाबा भी नहीं है और मुतमासिल भी नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। शुक्रिया। देखते हैं कि कौन से दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है और कौन से दो फिगर्स सिमिलर है। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। यहां पर ये दो फिगर्स को देखते हैं, ये दो फिगर्स चलो देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर, चेक करते हैं। यहां पर देखिए करस्पॉन्डिंग पेयर्स यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी है, इसका करस्पॉन्डिंग पेयर इन्हें है पी क्यू, इन्हें 2 सेंटीमीटर का, इन्हें भी 2 सेंटीमीटर का है, इन्हें 3 सेंटीमीटर का, इन्हें भी 3 सेंटीमीटर का है। थर्ड पेयर देखते हैं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि मुतनाज़िल जिलों के तमाम जोड़ियाँ मसावी हैं। यानी कि ये फर्स्ट जोड़ी मसावी है, सेकंड पेयर भी सेम है, थर्ड पेयर भी सेम है। मुतनाज़िल ज़िले मसावी हैं, मुतनाज़िल ज़िले मसावी हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, इन्हें 2 है, इन्हें भी 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, यानी कि दोनों के साइज एक जैसे हैं, दोनों के साइज एक जैसे हैं और दोनों शेप में भी एक जैसे नजर आ रहे हैं, दोनों शेप में भी एक जैसे नजर आ रहे हैं। लिहाजा चूंकि इनके शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, लिहाजा हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने आपको इससे पहले एक और वर्ड बताया था कि ओवरलैपिंग का। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो इन्हें इसके ऊपर बराबर आ जाना और इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो इन्हें इसके ऊपर बराबर आ जाना। तो ये वैसा भी हो रहा है। तो दोनों के चूंकि शेप भी सेम है, साइज भी सेम है और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी हो रहे हैं, लिहाजा ये कॉन्ग्रुएंट है यानी कि मुतमासिल है। चलिए अब इसको और इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसकी 4 है, यानी कि दोनों के साइज एक जैसे नहीं है। ये दो फिगर के साइज एक जैसे नहीं है। अब शेप को देखते हैं। शेप एक जैसे है नहीं है, वो चेक करने के लिए मैंने अभी कहा या तो इनलार्ज करो या तो श्रिंक करो। इनलार्ज करने पर छोटी बड़ी के बराबर हो जाती है या श्रिंक करने पर बड़ी छोटी के बराबर हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि ये दो फिगर्स प्रोपोर्शन में हैं। और जब प्रोपोर्शन में होते हैं तो दोनों के शेप एक जैसे होते हैं। प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से दिमाग को बिठाइए, जब दो फिगर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तभी इनलार्ज करने पर या श्रिंक करने पर दो फिगर्स बराबर एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तभी हम बोल सकते हैं कि शेप एक जैसे हैं। यहां पर देखिए इस फिगर को हम इनलार्ज करेंगे, पहले प्रोपोर्शन में नहीं चेक कर लेंगे। देखिए प्रोपोर्शन में का मतलब क्या है, फर्स्ट पेयर ये साइड क्या है ए बी है, यहाँ पर ये साइड क्या है एक्स वाई है, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स है यानी कि मुतनाज़िल ज़िले की जोड़ी है। इन मुतनाज़िल ज़िलों, ये फर्स्ट पेयर में ये मुतनाज़िल ज़िलों की जो पहली जोड़ी है, इसके अंदर क्या रिलेशन है देखो, ये 2 सेंटीमीटर है, इन्हें 4 है, यानी कि ये साइड इसका डबल है। चलिए सेकंड पेयर में क्या रिलेशन है देखेंगे, इन्हें 3 सेंटीमीटर, इन्हें 6, यानी कि इन्हें भी क्या है 3 2 6, इन्हें भी डबल है। चलिए इसमें फर्स्ट पेयर में क्या रिलेशन है, डबल का रिलेशन है। सेकंड पेयर में भी डबल का रिलेशन है। थर्ड पेयर में क्या रिलेशन देखो, ये ए सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसका करस्पॉन्डिंग पेयर एक्स जेड है, इन्हें 4 इन्हें 8 है, यानी कि इन्हें भी इसका डबल, ये जो है 8 सेंटीमीटर, ये साइड जो है इसका डबल है, यानी कि 4 2 8। तो फर्स्ट पेयर में क्या रिलेशन है, डबल का है। सेकंड पेयर में क्या रिलेशन है, डबल का है। थर्ड पेयर में क्या रिलेशन है, डबल का है, यानी कि रिलेशन सेम है, वो क्या है डबल का, यानी कि ये फिगर्स क्या है एक प्रोपोर्शन में है, सेम चेंज आ रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम एक ही किस्म का चेंज अगर आता है तब हम कहेंगे कि ये फिगर्स प्रोपोर्शन में। अगर प्रोपोर्शन में है तब इनके शेप, बोलो ना भाई, अरे बोलो ना भाई, शेप एक जैसे होते हैं। साइजेस एक जैसे नहीं है लेकिन शेप एक जैसे हैं, और शेप एक जैसे हैं साइज एक जैसे नहीं है, तब हम इनको क्या कहते हैं, बोल लो ना भाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं, बोलिए। शेप एक जैसे हैं साइज एक जैसे नहीं है, तब इनको क्या कहते हैं, यस वेरी गुड, इनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर। These two figures are, ये फिगर और ये फिगर क्या है, सिमिलर है। दिस, इसका नाम क्या बोलो, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल XYZ। चलिए ये दो फिगर्स सिमिलर है और ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। प्यारे बच्चों अब तक हमने देखा है, मुख्तलिफ फिगर्स के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की है कि कौन से दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कौन से दो फिगर्स सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट वर्सेस सिमिलर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में हम ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में देखेंगे।